अस्सलामुअलैकुम सर, आजकल मुझे बहुत सी कॉल्स आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से जो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी पे, लेकिन उनके पेरेंट्स के वीजास रिफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं? जी अमन, कोविड के बाद से हज़ारों लोग जो है स्टूडेंट्स हैं वो यूके गए हैं, क्योंकि यूके ने ख़ास तौर पे स्टूडेंट पॉलिसी जो है वो बहुत नरम कर दी थी। अब उन स्टूडेंट्स की डिग्रीज कंप्लीट हुई हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो वो उनके लिए एक बड़ा यादगार इवेंट होता है। उनकी कोशिश होती है कि हमारे पेरेंट्स उसमें शामिल हों, लेकिन अक्सर वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके वीज़ा से रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मेरे पास भी अक्सर रिफ्यूज़ल लेटर आते हैं। उनमें से सबसे जो मेन वजह होती है वो क्या करते हैं कि वो एट द एंड ऑफ टाइम जब वो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में एक बड़ी अमाउंट डाल देते हैं ताकि उनके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बूस्टअप हो सके, और वो उन्हें लगता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस देख के वीज़ा ऑफिसर उन्हें बड़ी आसानी से वीज़ा दे देगा। हालांकि वही अमाउंट उनकी रिफ्यूज़ल की वजह बन जाती है। वीज़ा ऑफिसर कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। वो देखता है कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेन किस तरह से हो रहा है, आपके जो फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो असेस होते ही आपके बैंक स्टेटमेंट से होते हैं। उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप उसको स्टेटमेंट को मेंटेन करें कम से कम 6 माह के लिए। उसमें प्रॉपर जो भी इनकी इनकम आ रही है, सपोज वो उनके कोई पेंशन अमाउंट आ रही है या कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो वो प्रॉपर उनके अकाउंट में आ रही हो और उसी तरह प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स के तौर पर उनके अकाउंट से जा रही हो। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी कोई इनकम नहीं है और वो रेमिटेंस पे ही उनका इक्तफा है, तो वो भी प्रॉपर रेमिटेंस आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट करें, ताकि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप दोनों स्टेटमेंट्स दो, एक में से अमाउंट डेबिट हो रही हो और दूसरे में क्रेडिट हो रही हो। तो इसी तरह एक अपने पेरेंट्स की ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर आप उसको शो कर सकोगे। अगर आप वो शो कर देते हो तो ऑब्वियसली वो आपको वीज़ा दे देगा। हमारी इससे पिछले 3-4 महीनों में बल्कि बेशुमार हमारे वीज़ास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त जो पेरेंट्स की इस हवाले से वीज़ा रेशियो है वो तकरीबन 98-99% है। कोई एक आध शायद वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ तो वो भी हमने दोबारा से रीअप्लाई करके उसको वीज़ा ले लिया था। तो अगर आप भी अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए या किसी और इवेंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस से या NSE कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सर।